सो गुड आफ्टरनून ऑल, वी आर कंटिन्यूइंग आवर क्वाड्रिलेटरल्स ना। इसमें कि हम लोग थ्योरम 8.1, 8.2, 8.3 तक देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे थ्योरम 8.4। ठीक है, तो थ्योरम 8.4 में जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्या था? इन ए पैरेललोग्राम the pair of opposite angles are equal। तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो जो अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे बोल के हम लोगों को इसमें प्रूव करना है ना। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, तो पहला जो हमारा काम है वो है कि पहले तो हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। सो सपोज दिस इज ए पैरेललोग्राम। सपोज पैरेललोग्राम जो है वो ABCD है। ठीक है, ABCD, दिस इज ए पैरेललोग्राम। द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग ये जो अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या है? इक्वल है बोल के हम लोग को प्रूव करना है ना। तो ये चीज प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल है बोल के? तो देखो, सपोज मैं ज्वाइन कर रहा हूं AC को, तो क्या होगा? देखो, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। देन ये जो दोनों एंगल होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। दोनों एंगल सेम होंगे। तो दिस इज सपोज ये जो दोनों एंगल होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। फिर क्या होगा? देखो, अगर दोनों एंगल और ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। सिमिलरली सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको ज्वाइन करेंगे। तो क्या होगा? देखो, इसमें ये जो एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, और क्या होगा? ये दोनों एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को प्रूव करना है एक्चुअली में एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो क्या होगा? जैसे कि ये और ये एंगल सेम है, ये और ये एंगल सेम है, तो क्या होगा? ये दोनों को ऐड करेंगे और ये दोनों को ऐड करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करने से एंगल A मिल जाएगा और ये दोनों को ऐड करने से एंगल C मिल जाएगा। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, और फिर हम लोग लिख लेंगे सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल D। खाली एक ही को खाली करते हैं, बाकी जो होगा उसको हम लोग लिख लेंगे कि सिमिलरली दिस कैन बी ऑल्सो प्रूव्ड। ओके, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। आज हम लोग को 4 थ्योरम देखना है। तो लिखते हैं पहले गिवन। तो गिवन क्या है? गिवन इसमें दिया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम ये चीज इसमें गिवन है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये चीज हम लोग इसमें प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन, तो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? सपोज ज्वाइन AC को ज्वाइन करेंगे। ओके, फिर चलेंगे प्रूफ वाले पोर्शन पे कि इसमें क्या है कि इसमें है कि AB इज पैरेलल टू दिस सी, AB is parallel to DC and AC is a transversal
AC is a transversal. This implies that angle BAC equal to angle BAC equal to angle ACD and angle DAC equal to angle BCA. This is suppose your equation 1, this is suppose your equation 2, and this is because of what? Alternate interior angle. Alternate interior angle. अब क्या करेंगे? बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAC प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल BCA. ACD प्लस एंगल BCA. So BAC एंड DAC दोनों को मिलके क्या हो जाएगा? एंगल A. दिस प्लस एंगल A इक्वल टू ACD प्लस BCA दोनों को मिलके हो जाएगा एंगल C. सो एंगल A इक्वल टू एंगल C हो गया. अब क्या प्रूव करना है हम लोगों को? कि एंगल B इक्वल टू एंगल D. सिमिलरली हम लोग लिख लेंगे. सिमिलरली by constructing अभी AC को ज्वाइन किए थे तो हम लोग BD को ज्वाइन करके by constructing BD we can prove that angle B equal to angle D. ओके, तो ये हो गया प्रूफ. तो ये तो गया हमारा थ्योरम 8.4. फिर थ्योरम 8.5 में क्या है? इसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट है. तो कॉन्वर्स स्टेटमेंट कैसा है? देखो, उसमें है, इसमें क्या था कि अगर उसका ये वही पैरेललोग्राम होगा तो उसका अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल्स होंगे, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. तो उसमें दिया है अगर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा? वो एक पैरेललोग्राम होगा. ओके, तो थ्योरम 8.5 if in a quadrilateral the pair of opposite angles are equal, then it is a पैरेललोग्राम. तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स वो इक्वल दिया है, जिसमें हम लोग को प्रूव करना है कि ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा. सपोज ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. पैरेललोग्राम इसमें नहीं दिया है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि इसमें क्या दिया है? द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स मीन्स अगर ये ABCD है जिसमें कि एंगल A और एंगल C ये दोनों इक्वल है, एंड एंगल D एंड एंगल B ये दोनों इक्वल है.
तो क्या होगा, हम लोग को इसमें प्रूव करना है कि ये जो तुम लोग का जो पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो कोई बता सकते हो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई बताओ तुम लोग में से, हाउ कैन यू प्रूव इट? बताओ, किसी को पता है तो। इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल C दिया है और एंगल B इक्वल टू एंगल D दिया है ना? तो कैसे हम लोग इसमें प्रूव कर सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल जो है ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पैरेललोग्राम है तो ये दिखाना पड़ेगा कि जो ऑपोजिट जो साइड्स जो हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं बोल के दिखाना होगा। तो हम लोग को दिखाना होगा कि AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। तो ये अगर हम लोग दिखा पाए तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, सपोज इसमें खाली क्वाड्रिलेटरल खाली दिया है और कुछ भी नहीं दिया है ना? तो क्या करते हैं, सपोज आई एम ज्वाइनिंग द साइड AC। ठीक है, तो क्या होगा इससे, रुको 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 थोड़ा सा रुको। तो फिर इसमें दिया है कि रुको रुको, ऐसे ना करने से भी चलेगा। इसमें हम लोग कर सकते हैं कि इसको ज्वाइन ना करके इसमें क्या कर सकते हैं देखो कि करके देखते हैं। ठीक है, तो गिवन में दिया है ABCD इज ए quadrilateral, okay, in which angle A equal to angle C and angle B equal to angle D। ये चीज तो दिया है ना? तो टू प्रूफ ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। तो उसको प्रूव कैसे कर सकते हैं देखो, according to the angle sum property, okay, according to the angle sum property of the quadrilateral, okay, according to angle sum property of
quadrilateral we have angle A plus B plus C plus D equal to 360 degree ना, angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. But in place of angle A I can write angle C plus angle, in place of angle B I can write angle D plus angle C plus angle D equal to 360 degree. So 2C plus 2D, that is twice of angle C plus D equal to 360 degree. तो खाली क्या होगा, जो C प्लस D कितना होगा, देखो तो C प्लस D जो है वो मिल जाएगा हम लोगों को 360/2, that is 180 डिग्री. तो एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. तो देखो तो यहाँ पे ये सब कुछ दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है. तो क्या होगा, अगर ट्रांसवर्सल का एक साइड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल उसका सम अगर 180 होगा, दैट मीन्स द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तब क्या होंगे, दो लाइन्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं. इफ AD and BC are two lines, AD and BC are two lines and CD is a transversal, CD is a transversal and the sum of the two angles, two interior angles on the one side of a transversal is 180 degree. Then क्या होगा, देन हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे. देन AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC. Similarly we can prove AD पैरेलल BC क्या है. Similarly we can prove AB पैरेलल CD. So this implies that ABCD is a parallelogram. Okay. ABCD is a parallelogram. तो ये हो गया थ्योरम 8.5. तो थ्योरम 8.6 और 8.7 उसमें थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें क्या है. थ्योरम 8.5 में कि एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स जो होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. ये चीज दिया है इसमें. क्या दिया है, दैट द थ्योरम 8.5 इसमें दिया है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. ये चीज इसमें दिया है. तो देखो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं.
सपोज ABCD इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो where AC and BD are two diagonals, AC and BD are two diagonals, okay, intersecting at O, we have to prove that this that the two diagonals bisect each other, that is AO equal to CO and BO equal to DO. This thing that we have to prove. So given जो चीज दिया उसको पहले लिखते हैं। given, what is given here, that ABCD is a parallelogram okay, AC and BD are two diagonals intersect at O, जो कि O पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। To prove, what to prove? We have to prove AO equal to CO and BO equal to DO। ये दोनों चीज हम लोग इसमें प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे उसको देखो। तो उसको प्रूव करने के लिए AO इक्वल टू CO, तो ये दोनों साइड इक्वल है बोल के हम लोग को सपोज प्रूव करना है। तो उसको कैसे करेंगे? सपोज वी आर टेकिंग द ट्रायंगल AOB एंड COD। AOB और COD दोनों ट्रायंगल को हम लोग सपोज कंसिडर कर रहे हैं, ओके। AOB एंड COD, AOB एंड COD, ठीक है, उसको सपोज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या होगा, यस, हु इज दिस, म्यूट करो, हु इज दिस, म्यूट करो, हु इज दिस गायत्री साहू। तो देखो प्रूफ, ये दोनों ट्रायंगल को सपोज लेंगे तो हालांकि पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो साइड है AB इक्वल टू CD, ओके, AB इक्वल टू CD, ये तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, ये जो एंगल होगा ये एंगल के साथ इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये जो एंगल होगा ये एंगल के साथ इक्वल होगा। सो बाय A congruency these two triangles are congruent to each other। अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent हो गया तो उसके corresponding parts जो होंगे वो इक्वल होंगे, दैट मींस AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू TO, खत्म, ओके। तो उसको हम लोग लिखते हैं बाय कंसीडरिंग ट्रायंगल AOB and triangle COD, AOB and COD, AB इक्वल टू CD। ये चीज तो दिया है क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, इसका प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO and angle ABO equal to angle
CDO। ये दोनों क्यों हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो बाय SAS congruency, so by ASA angle side angle congruency triangle AOB congruent triangle COD. This implies that AO equal to CO and BO equal to DO. This is by CPCT. Okay. Proved. तो ये गया हमारा थ्योरम 8.5। तो इसके नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसका अपोजिट है। तो उसमें दिया क्या होगा कि उसमें दिया होगा कि उसमें क्या दिया होगा कि अगर ऑपोजिट डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करेगा तो वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। ये मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क दूंगा, देखो कैसे करना है, इसको मैं समझा रहा हूं। इसमें दिया है कि ऑपोजिट डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। देख लो, डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा मींस इसमें दिया है कि AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। ये चीज इसमें दिया है। तो क्या है, हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है, हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे देखो। तो इसमें तुम लोग क्या करना, जैसे कि इसका दो साइड उसके दो साइड्स के साथ इक्वल है, कोरेस्पोंडिंग साइड्स के साथ। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे AOD और BOC ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे। AOD एंड COB दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं। तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये जो दोनों एंगल होंगे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और क्या होगा, ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो क्या बन रहा है देखो, इसमें बाय SAS congruency these two triangles are congruent to each other। और अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर congruent होंगे दैट मीन्स उसके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या होगा, ये जो एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ओके, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड क्या होगा, ये जो एंगल होगा इसके साथ इक्वल होगा। अगर ये दोनों एक दो लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये दोनों लाइंस अगर ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल होते हैं दैट मींस AD एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर एंड क्या होगा, अगर सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो क्या होगा, हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि AB और CD दोनों पैरेलल हैं। तो इसी हिसाब से तुम लोग को इसमें ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ तुम लोगों को लिख के दिखाना है मुझे। ओके, सो ठीक है।